दोस्तों इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज जी की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद दास जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणियां की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अच्युतानंद जी द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। दोस्तों 1943 से लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर मालिका की घटनाएं कब घटेंगी, कब कल की अवतार के दर्शन होंगे, परंतु अच्युतानंद दास जी ने इसके बारे में कहा है कि दिव्य सिंह देव चतुर्थ के जगन्नाथपुरी में राजा बनने के काल में ये घटना घटेंगी। अब 1970 में गजपति दिव्य सिंह देव ही बने। फिर 1970 से लोग ताक रहे हैं अब होगा, पर कब होगा। फिर 1990 में जगन्नाथ मंदिर से एक बड़ा सा पत्थर गिरा, लोगों का माथा थोड़ा ठिनका। फिर 1999 में उड़ीसा में इतिहास का सबसे बड़ा महातूफान आया। पुरी में दिन में ही अंधेरा छा गया। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था। इस तूफान को देखकर लोगों ने कहा कि इतना भयंकर तूफान हमने कभी नहीं देखा। लाखों लोग बेघर हो गए, अपनों से बिछड़ गए, कितने लोग पागल हो गए और उड़ीसा में सभी लोग मालिका की बातें करने लगे। सभी को पता चल गया ये मालिका क्या बला है। फिर सभी लोग मालिका की चर्चा करने लगे, लेकिन कुछ साल बाद फिर से चर्चा बंद हो गई। फिर 2013 में जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिलने शुरू हुए और फैलीन तूफान और केदारनाथ त्रासदी को देखकर लोग सहम उठे। इसके बाद फिर से चर्चा बंद हो गई, लेकिन कोरोना के बाद अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों अब दिव्य सिंह देव बूढ़े हो चुके हैं और मीन राशि में भी हैं। मालिका के अनुसार दिव्य सिंह देव और मीन शनि में ही सारी घटना घटनी है। दिव्य सिंह देव के काल में पहले भी मीन शनि का संयोग हो चुका है, इस बार भी होगा। पर ये यकीन मानिए दिव्य सिंह देव जी की उम्र के हिसाब से इसी मीन शनि में सभी घटनाएं घटित हो जाएंगी। इन 5 सालों के दौरान भी कौन सी घटना कब कितने समय पर घटित होंगी ये नहीं जाना जा सकता, पर घटनाएं वही घटित होंगी जो मालिका ग्रंथ में लिखी है। दोस्तों भक्ति की साधना करते हुए भगवान के लिए यदि आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच पैदा होता है, तभी अनुभव के द्वारा पता चलेगा आफत किस वक्त आएगी। और इसके लिए पुराणों का कम से कम भागवत, महापुराण, रामायण और महाभारत की घटनाओं को और उनके किरदारों के वाक्य पूरी तरह याद रहना चाहिए। कौन से वाक्य बोलने के बाद कौन सी घटना घटित हुई ये स्मरण रहना चाहिए। इतनी याददाश्त शक्ति भगवान के लिए आंसू बहाते हुए भगवान का चिंतन करने से बढ़ती है, क्योंकि इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, अर्थात मन की गंदगी संसारी चिंतन का मैल धुल जाता है। और तभी वर्तमान समय की परिस्थितियों, आचरणों, वाक्यों को देखकर अनुभव किया जाता है कि मालिका की फलाना घटना फलाने समय में घटित होने वाली है। दोस्तों भविष्य मालिका में कब क्या घटना घटेंगी इसे अच्युतानंद दास जी ने अंकों के माध्यम से बताया है। उन्होंने किस अंक के बारे में क्या बताया है मैं आगे इसका उल्लेख करूंगा। कई लोग चर्चा करते हैं इतने लोग प्राकृतिक आपदाओं से, दुर्घटनाओं से, कोरोना जैसी महामारी में मर रहे हैं, पर जनसंख्या तो कम नहीं हो रही, उल्टे बढ़ रही है। आखिर कब से जनसंख्या कम होना प्रारंभ होगा? तो दोस्तों इसके बारे में अच्युतानंद उल्लेख करते हैं कि अंक 57, 16, 50 जब होगा तब धरती प्राणीहीन होना शुरू होगी, अर्थात जनसंख्या कम होने लगेगी। ऐसा कब होगा आइए अंकों का हिसाब करते हैं। 57, 16, 50 को जोड़ने पर 123 होता है। तो मानव वर्ष के हिसाब से कलयुग की आयु 2020 में 5121 वर्ष हुई। 5000 को छोड़ दें तो 121 होता है।
अब 5000 को क्यों छोड़ दें, क्योंकि अच्युतानंद दास जी ने कहा है साल मसीहा के हिसाब से घटना नहीं घटेगी, अंकों के अनुसार घटेगी, इसलिए 5 को हटा देंगे, सिर्फ 121 को पकड़ेंगे। इस प्रकार 57, 16, 50 को जोड़ने पर 123 होता है। 2020 को 121 हुआ तो 123 2022 को होता है, अर्थात 2022 से जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। अब इस वक्त से किस प्रकार की घटना घटेंगी अच्युतानंद दास जी आगे बताते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अच्युतानंद दास जी उल्लेख करते हैं कि महातूफान आदि प्रबल रूप से होंगे। भारत के उत्तर दिशा से महामाई काल रूप से घूम रही होगी, प्राणियों का नाश कर रही होगी। इसी समय से आकाश से शब्द घोर ध्वनि सुनाई देने लगेगी। गुप्त मारूणों अर्थात कौन क्यों किससे मरा पता नहीं चलेगा। अनजान बीमारियां पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, दिल्ली में प्रधानमंत्री भी विपदाओं से घिर जाएंगे। ये कैसे होगा और तब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इसके बारे में अच्युतानंद दास जी आगे बताते हैं। दोस्तों, गंधार सेना अर्थात पाकिस्तान, चीन और 13 मुस्लिम देशों की सेना बहुत उत्पाद मचाएगी, जिससे प्रधानमंत्री की बुद्धि काम नहीं करेगी और वे सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। उड़ीसा राज्य से विदेशी सेना बहुत धन दौलत लूट लेगी। उत्कल प्रदेश के कीर्ति मठ मंदिर आदि सब नष्ट कर दिए जाएंगे। उत्कल की शान मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद शनि जब मीन राशि में जाएंगे, तब भक्तों की कला का प्रकाश होगा और कल की अवतार का कुछ कुछ पता चलेगा, अर्थात कल की अवतार प्रकाशित होंगे और चैत्र मास के 13वें दिन से लाखों लोग मरने लगेंगे। दोस्तों, इसके बाद अंक 58, 16, 50 और 4 को जोड़ो। इसी समय में भगवान उत्कल से संग्राम शुरू करेंगे। जो युद्ध महाभारत काल से बाकी है, ऐसा 2027 से शुरू होगा। दोस्तों, अब इसी में बात करते हैं उस समय की जब 7 दिन और रात को पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और सूरज देवता के दर्शन नहीं होंगे। दोस्तों, मालिका ग्रंथ के अनुसार 2023 से 2028 के भीतर 3 बार धरती पर अंधकार होगा। पहली बार का अंधेरा 3 दिनों के लिए होगा, जो किसी धुंध छाने के कारण होगा, और इसी वक्त जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर छतिया वट जाएंगे। पूरी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं होगा। दूसरी बार का अंधेरा 5 दिनों के लिए होगा, जो परमाणु विस्फोट के कारण होगा। इसके कारण कहीं कहीं एसिड की बारिश भी होगी। इसके बाद लिखा है कि तीसरी बार 28 अंक में एक बड़ा सा धूमकेतु हिंद महासागर में टकराएगा। इसकी टक्कर इतनी जोरदार होगी कि एक झटके से पृथ्वी के अपने अक्ष पर ही घूमने की दिशा बदल जाएगी। जमीन 100 मीटर तक उत्तर की ओर सरक जाएगी। 7 दिन तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे। पृथ्वी के एक तरफ आग लग जाएगी और एक तरफ बर्फ से ढक जाएगी। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पहले जैसा घूमने लगेगी। 7 दिन के बाद सूर्य देवता के दर्शन होंगे, पर सूर्य देव पश्चिम दिशा से उदय हो रहे होंगे और वो सतयुग का सूर्य होगा। फिर नई सृष्टि की शुरुआत होगी और 29 अंक से भारत की जनता आनंद पूर्वक रह रही होगी। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई कुछ भविष्यवाणियां, जिनके आने वाले दिनों में सच होने की संभावनाएं बताई जा रही है। आपका इन भविष्यवाणियों को लेकर कोई सवाल या विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।